सीमा विवाद को लेकर आज भारत और चीन के बीच बातचीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत चीन के मोल्डो में हो सकती है, लेकिन आज की इस बातचीत की खासियत ये भी है कि इस बैठक में पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। अब तक चीन और भारत के बीच की जो भी बातचीत हुई वो बेनतीजा ही साबित हुई है। दरअसल चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। शांति और अपनी सीमा में रहने का आश्वासन देने के बाद भी वो अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए। मनीष, क्या होना है आज इस बैठक में? देखिए, जो चीन का इलाका है, जो माल्टो है, उस साइड में ये बैठक होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि करीब 9 से 9:30 बजे के बीच ये बैठक शुरू होगी। और दरअसल चीन लगातार परेशान है। चीन ये चाहता है कि भारत ने जो साउथ पेंगोंग त्सो के जो इलाके हैं, जिन इलाकों में भारतीय सेना आकर के हाइट्स पे बैठ गई है, भारतीय सेना वहां से वापस चला जाए। चीन लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, लेकिन भारत का कहना है, जो हमारी आर्मी है, जिससे पहले भी जो बातचीत हुई ब्रिगेडियर लेवल की, उस दौरान भी बात साफ कर दी गई है कि अगर वाकई चाइना गंभीर है एलएसी की सिचुएशन को लेकर के, तो उसको अप्रैल वाली जो सिचुएशन है उसमें आना होगा। यानी अप्रैल में जिस तरीके से मई के फर्स्ट वीक में चाइनीज जो सोल्जर हैं, पीएलए हैं, वो पेंगोंग त्सो के इलाके में फिंगर 4 तक आ गए हैं, वो वहां से फिंगर 8 पे चले जाएं। और इसी तरीके से भारतीय सेना भी वाइस वर्सा अपने अपने इलाकों में वापस चली जाएगी। लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है और लगातार चीन एक के बाद एक मीटिंग कर रहा है। हालांकि ये मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी हो रहे हैं। तो ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि मिलिट्री लेवल की टॉक्स में सिर्फ आर्मी कमांडर्स ही बैठते हैं। लेकिन ये जो बैठक है, ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर दोनों सरकारें कितनी गंभीर हैं। जाहिर तौर पर हालांकि पिछली मुलाकातों को अगर देखें तो बेनतीजा रही है, लेकिन फिर से आज ये कोशिश होगी कि इस विवाद को सुलझाने को लेकर कम से कम किसी बात पर यहां पर सहमति बने, और इसीलिए आज ये बैठक एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आपका मनीष। आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर हम लेते रहेंगे। तो लद्दाख में भारतीय सेना से हारने के बाद अब चीन एक और चाल चल रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई सीमा पर बड़ी संख्या में अपने जवानों को तैनात कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने अरुणाचल सीमा पर मूवमेंट बढ़ा दी है, लेकिन चीन को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। लद्दाख में हारा चीन अरुणाचल में भी हारेगा। चीन कभी भरोसे के काबिल नहीं रहा, वो हर मोर्चे पर साजिश रच रहा है। एक बार फिर चीन ने अपना विश्वासघाती चरित्र दिखाया है। गलवान और पेंगोंग में चीन को पराजय मिली तो शी जिनपिंग की सेना नए मोर्चे पर तनाव पैदा करने में जुट गई। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन की नई साजिश की पोल खुल गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अरुणाचल सीमा पर अपनी मूवमेंट बढ़ा दी। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय शूरवीरों से मात खा चुका चीन अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर रहा है। जवाब में भारतीय सेना भी पूरी तैयार है। और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। यानी पश्चिमी सीमा पर पिटने के बाद चीन पर पूरब में षड्यंत्र का जाल बुन रहा है। खास बात यह है कि चीन की सेना की गतिविधियां उन इलाकों में विशेष रूप से देखी जा रही हैं जहां 1962 में दोनों देशों की सेना के बीच संघर्ष हुआ था। सूत्रों के मुताबिक 1962 के युद्ध के समय के 6 विवादित इलाकों में और 4 संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीन अपर सुबानसिरी जिले के असापिली, लोंगजू, बीसा और माझा में तनाव के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि चीन ने बीसा के पास एलएसी के पास एक सड़क भी तैयार की है। चीन की इस नई साजिश से एक बार फिर साबित होता है कि उसकी कथनी और करनी कभी एक नहीं हो सकती। चीन एलएसी पर तनाव घटाने का दावा करता है, लेकिन उसका रवैया आक्रामक है। लेकिन चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए हिंद की सेना पूरी तरह तैयार है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। चीन पूरे असापेला सेक्टर पर अपना दावा करता है। असापेला रणनीतिक रूप से अहम इलाका है। इस पर नियंत्रण करके चीन भारत पर दबाव बनाने की साजिश में है। लेकिन बेहद ऊंचाई पर स्थित असापेला सेक्टर में सर्दियों में चीन की सेना यहां टिकने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। चीन को लगता है कि सर्दियों के मौसम में ऊंची चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ठहरना आसान नहीं है।
लेकिन ठंडे मोर्चों पर भारतीय सैनिकों की जबरदस्त तैयारी है। गर्मी में चीन के गुरूर को हिंद की सेना ने गर्त में मिलाया है। अब सर्दी में हिसाब पूरा करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.